पूछते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला ये बताओ कि मेरे घर दूध क्यों नहीं भिजवाते? भाई इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर ये तुमने दूध भिजवाना क्यों बंद कर दिया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कुरैश बड़ा ख़ानदान है, कायनात का सबसे आला, सबसे अरफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। सफ़वान बिन उमय्या बिन खल्फ, इन्होंने फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। बड़े अमीर आदमी थे, आप ये कह सकते हैं उस ज़माने के जो अरबपति लोग थे उनमें शामिल थे, असला के डीलर थे। इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ेपन को देखिए। आप अपने सहाबा कराम, अपने साथियों की छोटी छोटी बातों का भी खूब ख्याल रखते थे। असल में ये दर्स है मेरे लिए, आपके लिए। अपने साथियों को अगरोर न करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। सफ़वान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपने पूछा सफ़वान किसके मेहमान बने हो? अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, उनका मेहमान हूँ। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़लता अला अशद्द कुरैशिन लिकुरैशिन हुब्बा। सफ़वान, आज तुम एक ऐसी कुरैशी शख्सियत के मेहमान बने हो जो कुरैशियों के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान को मशवरा दिया, कहने लगे ऐसा करो अबू वहब, तुम मक्का मुकर्रमा वापस चले जाओ, अपने घर में क़याम करो, लोगों को दीन की दावत देते रहो। इसलिए कि मक्का मुकर्रमा के अंदर भी लोगों की ज़रूरत थी जो लोगों को इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ दावत दें। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, सफ़वान जो थे ये मक्का मुकर्रमा के मुमताज़ सरदारों में से एक थे, नहायत फसीह लिसान थे। इस ख़ानदान के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। बड़ा ख़ानदान था, ये लोगों को खाना खिलाते, खूब मेहमान नवाजी करते, और ये सिलसिला नस्लों से चला आ रहा था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा लोगों से पूछा, भाई ये बताओ कि मक्का मुकर्रमा में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज कौन है? किसके यहाँ ज़्यादा लोग मेहमान ठहरते हैं? तो लोगों ने जवाब में कहा अब्दुल्ला बिन सफ़वान। अमीर मुआविया ने पता क्या कहा? कहने लगे बख्खिन बख्खिन तिलका नारुन ला तत्फा। कहने लगे इस घराने की, मेहमान खाने की आग कभी बुझती ही नहीं है। मुराद ये है कि यहाँ पे हमेशा मेहमान आते रहते हैं, ठहरते रहते हैं, खाने चलते रहते हैं। और अजीज़ों, मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाना चाहता हूँ इसी सफ़वान बिन उमय्या के बेटे का नाम था अब्दुल्ला। बड़े नफीस आदमी थे, अमीर तरीन, और ये कबार ताबीन में से थे, अब्दुल्ला बिन सफ़वान बिन उमय्या। अच्छा, उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था हारिस बिन अब्दुल्ला। दोनों कुरैशी थे, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले थे। आपस में बेपनाह मोहब्बत थी, दोस्ती थी, ताल्लुक था, जब देखो इकट्ठे नजर आते। अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन सफ़वान जो थे बड़े अमीर कबीर, न जाने कितनी ऊंट उनकी मलकियत में थे। अब होता यह था कि उनके घर से हर रोज दूध का एक बड़ा बर्तन हारिस बिन अब्दुल्ला के घर जाता था। कुछ वक्त गुजरा, शैतान ने दोनों में आपस में इख्तिलाफ पैदा कर दिया, मेल जोल बंद हो गया। अब्दुल्ला बिन सफ़वान जो हैं, उन्होंने सोचा कि मेल जोल आपस में गुफ्तगू बंद हो गई है, तो इन हालात में अगर मैं हारिस के घर में दूध भेजूंगा तो हो सकता है कि वो दूध लेने से इनकार कर दे। अच्छा, उन्होंने अपने मुलाजिम को बुलाया, उनका कहा देखो बात सुनो, कल से हारिस के घर में दूध नहीं लेके जाना, इसलिए कि अगर उसने दूध लेने से इनकार कर दिया तो इसमें हमारी बेइज्जती है। अच्छा जी, दूध देना उन्होंने बंद कर दिया। हारिस जो है अपने घर वालों से पूछते हैं, कहते हैं कि क्या अब्दुल्ला बिन सफ़वान के घर से दूध नहीं आया? घर वालों ने कहा कि दूध आना तो बंद हो गया है। और मेरे अजीजों, मैं ये बात अपने दुआत को समझाना चाहूँगा, ये बड़ापन की एक मिसाल है। जब नीयतें साफ हों, दिल साफ होना, लम्हों में मसाइल हल हो जाते हैं। चंद दिन गुजरते हैं, इन दोनों के आपस में मुलाकात हो जाती है। हारिस पूछते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला ये बताओ कि मेरे घर दूध क्यों नहीं भिजवाते?
भाई इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर ये तुमने दूध बुझाना क्यों बंद कर दिया है? इतना जुमला, इतनी सी बात। अजीजों, ये बात सुनने की देर थी। अब्दुल्ला बिन सफवान इतना खुश होते हैं, कसम खाते हैं कि आज वो खुद अपने कंधे पर दूध का भारी बर्तन रखकर जियाद तक लेके जाएंगे। उनका घर जो है वो जियाद के मोहल्ले से खासा दूर था। ये है बड़े लोगों की निशानियां। आज हमारे यहाँ क्या होता है, उसमें मैं भी शामिल हूं। जरा से हमें कोई बात कर दे, जरा से हमारे ऊपर कोई तान, कोई बात, ओ बस फिरश, वो पुरानी सारी जितनी होती है ना वफादारियां, मोहब्बतें, प्यार, एहसान, उसको भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, नहीं। इत्फा बिल्लती है या आसन। देखो, इख्तिलाफ अपनी जगह, इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इत्फा बिल्लती है या आसन। आपके साथ कोई बुराई भी करता है तो उसको अच्छे तरीके से, और इस बारे में मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमेशा अपने आंखों के सामने रखें।